जब भक्त श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, दर्शन आरती मंगला आरती अटेंड करते हैं, भोग प्रसाद में सेवा करते हैं, ये सब करने के बाद भी मन में इच्छा होती है कि ऐसा और क्या करें कि श्री भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो। तो ये प्रश्न श्री गुरु महाराज जी से किया कि गुरु महाराज जी, हम भक्त ऐसा और क्या करें कि श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तब श्री गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 स्कंद के 19वें श्लोक के अनुसार हम बद्ध जीवों को बताया, दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियो पश्यन्तया च तुष्यताशु जनार्दना। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर श्री भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है तो केवल 3 उपाय करने होंगे। दया या सर्वभूतेषु अर्थात इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो धरती पर रेंगने वाले हों या 4 पैरों वाले हों, या हम बद्ध जीवों में कैसे भी व्यक्तित्व के प्राणी हों, अच्छे हों या बुरे हों, सब पर दया का भाव रखना है। तो पहला कार्य है कि हम बद्ध जीव सुबह से लेकर रात्रि तक जिस किसी के भी संपर्क में आए, उन सब के साथ हमें समान रूप से व्यवहार करना है, क्योंकि सभी प्राणियों में श्री भगवान एक दिव्य अंश के रूप में विराजमान है। सामने वाले के प्रति कोई भी विचार रखने से पहले ये ध्यान कर लें कि श्री भगवान इनमें एक दिव्य अंश के रूप में स्थित हैं। तो सभी प्राणियों पर दया करें और सबके प्रति विनम्र स्वभाव रखें। दूसरा आता है संतुष्टया येन केनवा। संतुष्ट अर्थात अपनी इच्छाओं को बैलेंस करिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतुष्ट रहना ही है। श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपनी कथाओं में बताते थे कि अब से लगभग 550 वर्ष पहले हमारे आचार्य और गोस्वामी जी जब मधुकरी करते थे तो सुबह अपने स्थान से निकलने से पहले ये निश्चय कर लेते थे कि आज 3 या 4 घरों में से जितना भी अन्न प्राप्त होगा उसी को ग्रहण करना है। अब उन 4 घरों में से कभी कभी 2 घरों से ही अन्न प्राप्त होता था और उसी में अपना पेट भरते थे। श्री गुरु महाराज जी कहते थे कि संतुष्ट रहने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे हमें सीखना चाहिए कि श्री कृष्ण जी ने हमें जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी भी वस्तुएं दी हैं, चाहे वो भोजन हो या अन्य सुविधाएं, उसी में संतुष्ट रहने का अभ्यास करना है। तीसरा आता है सर्व इंद्रियों पर शांतया। अपनी सभी इंद्रियों को शांत करें। हमारी सभी इंद्रियों का स्वामी हमारा मन है, लेकिन मन का तो स्वभाव ही है चंचलता। ये कार्य कैसे करें? श्रील प्रभुपाद जी ने मन के स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा था कि मन का स्वभाव ही है कि क्षण भर में कुछ और विचार, फिर क्षण भर में कुछ और विचार। उन्होंने कहा था कि हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते, लेकिन उसको विचार करने के लिए अन्य कार्य दे सकते हैं। ऐसी बुक या न्यूज़पेपर ना पढ़ें जिससे हमें स्ट्रेस हो। उनकी जगह अच्छी किताबें पढ़ें, कानों से श्री हरि कीर्तन सुनें, मुख से श्री भगवान के नाम का उच्चारण करें, शुद्ध बोलें, गीता व श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। जब हम मंदिर जाते हैं तो श्री भगवान के इत्र की और धूप दीप की कितनी प्यारी सुगंध आती है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में समय बिताएं। और सबसे अच्छा कार्य है कि गौ सेवा करें। गौ सेवा करते समय आपको असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है। श्री भगवान का प्रसाद ही पाएं। इससे मन और तन दोनों ही शुद्ध रहेंगे। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से बुरे विचार मन में नहीं आएंगे। तो ये थे 3 कार्य जो हम डेली रूटीन में आराम से कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने आगे बताया कि इनके अलावा आप और भी कार्य कर सकते हैं जिनसे श्री भगवान को और भी प्रसन्नता होगी। जैसे भक्तों का संग करें, श्री ब्रज धाम में परिक्रमा करें, संतों की सेवा करें। हरे कृष्णा।